सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राम सरवा दोस्तों, और मैं यूपीएससी के जो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं दोस्तों, मैं उनके लिए फ्री में कंटेंट बनाता हूं एनसीईआरटी और प्लस मेंस बुकों का। इससे पहले दोस्तों, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे विजिट फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ से आप कहीं ना कहीं यूपीएससी जो प्रिपरेशन है उससे दोस्तों आपके जो फंडामेंटल कहीं ना कहीं आप जो एनसीईआरटी का जो कवरेज है दोस्तों वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और यूपीएससी से संबंधित जो रिलेटेड क्लास है दोस्तों वो भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने 6 से लेके 8 तक की जो एनसीईआरटी है, चाहे वो ज्योग्राफी की हो दोस्तों, चाहे पॉलिटिकल की हो, चाहे आप हिस्ट्री को दोस्तों, मैंने सभी को करवा के अपलोड कर दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में उन वीडियो को भी रिव्यू कर सकते हो दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को ब्लैक आई जो आइकन है दोस्तों उसको प्रेस करके न्यू कहीं ना कहीं जो अपडेट है वो प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। इन एनसीईआरटी को करने के बाद में आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, आज की जो क्लास होगी, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी की दोस्तों, उसके 6 चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें जो कहीं ना कहीं जो हाईलाइट पॉइंट होंगे दोस्तों, हम उसको पढ़ेंगे। पहले नेचुरल वेजिटेशन होती क्या है, नेचुरल वेजिटेशन एंड इट्स फैक्टर दोस्तों। जैसे इसके फैक्टर होंगे रिलीफ फीचर दोस्तों, जो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट हो सकते हैं, माउंटेन हो सकते हैं दोस्तों, टेरेस रीजन है, और कहीं ना कहीं सैंडी लैंड हो सकता है दोस्तों। रिलीफ फीचर में लैंड और सोयल दोस्तों, और माउंटेन बोल सकते हैं। क्लाइमेट दोस्तों, वहां की जो पर्टिकुलर रीजन है दोस्तों, जैसे रेगिस्तान में दोस्तों हमारा जो थार डेजर्ट है, और सारा डेजर्ट में दोस्तों कहीं ना कहीं क्लाइमेट वेरी करती है। ये नेचुरल वेजिटेशन को दोस्तों आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। तीसरा दोस्तों इकोसिस्टम, इकोसिस्टम दोस्तों ये हम दोस्तों पढ़ेंगे इन पॉइंटों को, किस तरह से जो यहाँ पे फ्लोरा और फोना होगा दोस्तों, एक ग्रुप में दोस्तों, एक कम्युनिटी के रूप में इकोसिस्टम में किस तरह से ये वेरी करते हैं। इसमें क्लाइमेट भी आएगा, रिलीफ फीचर भी इसमें इसके फैक्टर होते हैं दोस्तों, ये पढ़ेंगे दोस्तों। और लास्ट है दोस्तों बायो। ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कम्युनिटी का सबसे बड़ा दोस्तों कहीं ना कहीं फैक्टर होता है, ये वेरी करता है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट में दोस्तों जो नेचुरल वेजिटेशन होती है, इसके व्हाट्स काइंड ऑफ वेजिटेशन दोस्तों, काइंड ऑफ
वेजिटेशन, ठीक है। इसमें ट्री के काइंडनेस पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे ट्रॉपिकल रीजन होता है, टेम्परेट रीजन होता है दोस्तों, और कहीं ना कहीं आप देखो ऊपर जाओगे तो कहीं ना कहीं जो टाइडल ट्री होते हैं वो किस तरह की वेजिटेशन होती है, ठीक है। काइंड ऑफ जैसे हम पढ़ेंगे उसमें। और दोस्तों फॉरेस्ट कितने हैं, किस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं दोस्तों, हम इसमें पढ़ेंगे। जो थर्ड पॉइंट होगा दोस्तों, हम इसमें इंडिया के पर्सपेक्टिव से दोस्तों, बेसिकली चैप्टर कहीं ना कहीं इंडिया के पर्सपेक्टिव से दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हम जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों इंडिया के पर्सपेक्टिव, नॉर्थ पोल पर्सपेक्टिव दोस्तों। हम इसमें इंडिया की जो नेचुरल वेजिटेशन है दोस्तों, जो हमारा इंडिया है कहीं ना कहीं आप देखोगे ये ट्रॉपिकल एरिया और टेम्परेट एरिया में दोस्तों कहीं ना कहीं लाई करता है। यहाँ की नेचुरल किस प्रकार से यहाँ पे जो पशु पाए जाते हैं दोस्तों, किस तरह की वेजिटेशन होती है, किस तरह के जो वनस्पतियाँ होती हैं दोस्तों, वो हम देखेंगे। मिट्टी किस प्रकार की होती है, क्लाइमेट किस प्रकार का बनता है, जो रिलीफ फीचर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इकोसिस्टम कैसा होता है दोस्तों, यहाँ पे कौन सी वनस्पति कितने साल तक क्लाइमेट के थ्रू कहीं ना कहीं रह सकती है दोस्तों, ये हम इंडिया इट्स नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट्री दोस्तों, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं क्लास में दोस्तों। इसमें पहला जो पॉइंट होगा दोस्तों, नेचुरल वेजिटेशन एंड इट्स फैक्टर। तो नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं प्लांट कम्युनिटी होती है, plant community find in groups naturally and left undisturbed by human for a long time। ये कहा जाता है दोस्तों, जब से कहीं ना कहीं ह्यूमन के द्वारा दोस्तों इसके डिस्टर्ब की गई दोस्तों, ये जो प्लांट कम्युनिटी थी, यहाँ पे तरह तरह के जो फॉरेस्ट एरिया में जो यहाँ ना प्लांट में ग्रुपों में पाई गई दोस्तों, ठीक है, चाहे वो फॉरेस्ट हो चाहे लैंड हो दोस्तों, कहीं ना कहीं वुमेन के द्वारा दोस्तों उसको फर्टाइल एग्रीकल्चर के लिए यूज किया गया, ठीक है। उसको क्लीन करके यूजफुल किया गया एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए दोस्तों, ठीक है, अपने पर्पज के लिए दोस्तों। ये जो नेचुरल वेजिटेशन होती है दोस्तों, ये दो तरीके से होती है। एक तो दोस्तों फ्लोरा और फौना, vegetation found
फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा प्लांट की जो स्पीशीज होती है दोस्तों, प्लांट फ्लावर स्पीशीज, ठीक है, जो कहीं ना कहीं रीजन टू रीजन वेरी करती है, रीजन टू रीजन और बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक फीचर दोस्तों, ठीक है। और ये फिर बड़े स्तर पे दोस्तों, जैसे फोना है, ये कहीं ना कहीं एनिमल की स्पीशीज हो सकती है दोस्तों, जिसमें लायन है, डियर है दोस्तों, और अदर बर्ड्स हैं, ये सारे के सारे इसी में आते हैं दोस्तों। और इन्हीं के दोस्तों, इन्हीं से बनता है इकोसिस्टम, कम्युनिटी, और बड़े स्तर पे दोस्तों ये बोला जाता है बायो। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और ये कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक जो रीजन बनते हैं दोस्तों, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से और इंडिया में दोस्तों, इस तरह से ये बायोम बनते हैं, इकोसिस्टम बनते हैं, और रिलीफ फीचर के बेस्ड के अनुसार दोस्तों इसकी वैरायटी होती है। यहाँ पे इस हमारे इस लिविंग थिंग्स में जो प्लेनेट है दोस्तों, हमारा अर्थ है, इस पे आई होप दोस्तों समझ में आया होगा दोस्तों। और कहीं ना कहीं इसके जो फैक्टर है दोस्तों, इसके जो फैक्टर है दोस्तों, रिलीफ फीचर्स, क्लाइमेट, इकोसिस्टम और बायोम दोस्तों, ये किस क्लाइमेटिक रीजन में रह सकती है दोस्तों। जैसे हम एग्जांपल दें दोस्तों, जैसे हमारे पास में जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं ब्राजील में मिलते हैं, ठीक है। और हमारे पास में जो सैंडी रेंज होता है दोस्तों, जो सॉइल होती है, वो राजस्थान के थार में, सहारा में, आप देखोगे दोस्तों मंगोलिया में, ये कहीं ना कहीं डेजर्ट बनते हैं। और इनमें किस तरह की जो वनस्पति है, फ्लोरा और फौना होते हैं, ठीक है। जो सैंडी होता है दोस्तों, उसमें अजगर, क्रोकोडाइल, लिजार्ड, ये तरह तरह के जो फौना पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे हॉर्सेस होंगे, एंटीलोप होंगे दोस्तों। फ्लोरा में अगर प्लांट की स्पीशीज बोला जाए तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो वुड्स है, बोगनी है, ये कहीं ना कहीं किस तरह के प्लांट पाए जाते हैं दोस्तों, ये एक बार देख लेते हैं दोस्तों। हमारे इंडिया में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है, एक बार देख लेते हैं दोस्तों। फिर उसकी जो काइंड ऑफ स्पीशीज है दोस्तों, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं, डेसिडुअस कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, सर्ब्स क्या होते हैं, ये एक बार देख लेते हैं दोस्तों। जो इंडिया है दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे को इंडिया दोस्तों, हम इस मैप में देखते हैं, जो यहाँ पे होता है 0 डिग्री दोस्तों, जिसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं दोस्तों। इक्वेटर लाइन हमारे इंडिया से पास नहीं होती दोस्तों, जो कहीं ना कहीं जो हमारे पास में 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के बीचों बीच जाती है, ठीक है। और इंडिया कहाँ पे लाई करता है, ट्रॉपिकल रीजन में दोस्तों, 23.5 डिग्री इसके बीच में दोस्तों, कहीं ना कहीं टेम्परेट जोन में 45 डिग्री के बीच में दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई होता है इंडिया। और यहाँ पे दोस्तों ट्रॉपिकल रीजन, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। यहाँ पे वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से देखें तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका दोस्तों, साउथ अमेरिका में, ब्राजील में कहीं ना कहीं अमेजन के जो फॉरेस्ट मिलते हैं वो मिलेंगे। यहाँ पे बीचों बीच दोस्तों कौन सी वेजिटेशन होगी, और ये कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर हाई होता है दोस्तों, ये जो इंटर ट्रॉपिकल जोन बनता है, यहाँ पे शांत वैली भी बनती है, जो 5 डिग्री में बनती है दोस्तों, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में दोस्तों। इस तरह से यहाँ पे शांत साइलेंट वैली भी बोलते हैं दोस्तों इसको, ठीक है। और इसमें वेजिटेशन, जैसे इंडिया की बात करेंगे दोस्तों, इंडिया यहाँ पे लाई करता है ट्रॉपिकल रीजन में कौन कौन से जो ट्री है, वनस्पति है, पशु पक्षी हैं दोस्तों, यहाँ पे मिलते हैं। और टेम्परेट रीजन में किस तरह से होता है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इंडिया के देखेंगे
ये कहीं ना कहीं इंडिया दोस्तों हमारे को नॉर्थ हेमिस्फीयर में, अगर हम एशिया की बात करें तो दोस्तों एशिया में कहीं ना कहीं जो नॉर्थ ईस्टर्न भाग में कहीं ना कहीं इंडिया लाई करता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे इंडिया में कौन कौन सी जो वनस्पति है वो पाई जाती है दोस्तों। आइए चलते हैं बैक टू आवर वर्क दोस्तों। एक बार दोस्तों हम इसको ग्राफ को समझते हैं। जैसे हमारे पास में ये है अर्थ, और 0 डिग्री इसको बीचों बीच मान के इमेजिनरी लाइन मान के दोस्तों ये है 0 डिग्री इक्वेटर दोस्तों। और 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ दोस्तों, नॉर्थ एंड साउथ दोस्तों। और 10 से लेके दोस्तों 10 बोल सकते हैं 5 दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे इसको हम पूरे को दोस्तों 20.5 नॉर्थ से लेके दोस्तों इस क्षेत्र को दोस्तों ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। इसको ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें जो दोपहर के यानी नून के टाइम दोस्तों जो कहीं ना कहीं सूर्य होता है, सन होता है, सन की जो रेज है दोस्तों डायरेक्टली कहीं ना कहीं यहाँ पे पड़ती है दोस्तों। यहाँ पे अगर डायरेक्टली पड़ रही है तो इस क्षेत्र में दोस्तों ये क्षेत्र कहीं ना कहीं खोटी कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो वेजिटेशन बनेगी दोस्तों वो कहीं ना कहीं आप देखोगे गर्म क्षेत्र बनेगा, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ, 5 डिग्री साउथ दोस्तों इसको हम डोल्ड्रम एरिया बोलते हैं दोस्तों, जिसको वो शांत होता है, बिल्कुल बिल्कुल पीसफुल होता है दोस्तों। इसमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती, पीस एरिया बोलते हैं दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो 10 डिग्री नॉर्थ दोस्तों और 10 डिग्री साउथ में दोस्तों इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं दोस्तों इसको, जिसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। सब ट्रॉपिकल सब इक्वेटोरियल भी रीजन भी होता है दोस्तों, हम इसको भी पढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में दोस्तों इसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं दोस्तों, ट्रॉपिकल रीजन। और 45 डिग्री नॉर्थ से लेके 45 डिग्री साउथ दोस्तों इसको 45 डिग्री से लेके दोस्तों 60 डिग्री के आसपास में कहीं ना कहीं जो एरिया होता है नॉर्थ और साउथ में, इसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं, जिसमें इंडिया लाई करता है दोस्तों। इक्वेटोरियल रीजन में भी लाई करता है, इक्वेटोरियल रीजन में भी लाई करता दोस्तों, और टेम्परेट जोन में भी और ट्रॉपिकल जोन में भी, ठीक है। ये और दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो 60 से लेके 80 डिग्री के आसपास में दोस्तों उसको सब टेम्परेट जोन भी बोल सकते हैं, सब पोलर बोल सकते हैं दोस्तों, सब पोलर रीजन। और 80 डिग्री के अबो 90 डिग्री के बीच में दोस्तों नॉर्थ और साउथ पोलर रीजन बोलते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इसी क्षेत्र में दोस्तों हमारा इंडिया है, ये कहीं ना कहीं इक्वेटोरियल रीजन और
ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन दोस्तों ये हमारा इंडिया लाई करता है। तो दोस्तों इसकी जो वेजिटेशन है दोस्तों हम उसको पढ़ते हैं। जो पहली है दोस्तों कहीं ना कहीं काइंड ऑफ वेजिटेशन। आई होप दोस्तों ये जो पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे कि कौन सा डोल्ड्रम एरिया है दोस्तों, कौन सा इक्वेटोरियल रीजन है, कौन सा ट्रॉपिकल रीजन है। आई होप दोस्तों समझ में आएगा। इसमें दोस्तों टाइप्स ऑफ ट्री, को देखेंगे, लोकेशन चेक करेंगे दोस्तों, क्लाइमेट, स्पीशीज एंड फीचर्स। किस एरिया में कौन सा टाइप का ट्री मिलता है, लोकेशन देखेंगे दोस्तों, ठीक है, और क्लाइमेट, स्पीशीज इसके बारे में देखेंगे। पहला है दोस्तों अगर हम बात करें ट्रॉपिकल, एवरग्रीन फॉरेस्ट को दोस्तों, जिसको दोस्तों इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसकी लोकेशन दोस्तों कहीं ना कहीं ये हमारे हम पर्टिकुलर इंडिया की बात कर रहे हैं दोस्तों। अगर हम इंडिया की वेजिटेशन देखें तो दोस्तों कहीं ना कहीं वेस्टर्न स्लोप पे दोस्तों स्लोप, जैसे वेस्टर्न घाट दोस्तों, हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार, आइलैंड दोस्तों, इंडो-ब्राह्मिक, हिल्स दोस्तों। और इसका जो क्लाइमेट होता है दोस्तों वार्म, एंड ह्यूमिड, ठीक है दोस्तों। क्योंकि वार्म इसलिए होगा क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं जो सन रेज थी वो डायरेक्टली पड़ती है, इसलिए वार्म हो जाएगा। और ह्यूमिड इसलिए हो जाएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बारिश है वो अब दोस्तों जो प्रेसिपिटेशन होती है 200 सेंटीमीटर से दोस्तों कहीं ना कहीं ज्यादा होती है प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों। और टेम्परेचर एवरेज दोस्तों कहीं ना कहीं 30 डिग्री 29 के आसपास में दोस्तों टेम्परेचर एवरेज रहता है दोस्तों। ठीक है, और स्पेसीज में दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो ट्री की
जो हाइट है दोस्तों 60 मीटर से अबो चली जाती है, ट्रीज हाइट दोस्तों। जैसे इसमें मिलेंगे आपको ट्री की जो स्पीशीज है, जैसे रोजवुड दोस्तों, महागनी दोस्तों, महागनी, इबोनी, ये ट्री की स्पीशीज मिलती है दोस्तों। और ये इसकी जो फीचर है दोस्तों, ये एवरग्रीन होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट दोस्तों। ये कभी भी नो लेफ्ट लीव दोस्तों, लीव ड्यूरिंग ऑटमन सीजन दोस्तों। ये कहीं ना कहीं अपनी पत्तियां नहीं छोड़ते दोस्तों, इसकी फीचर होती है। आई होप दोस्तों ट्रॉपिकल एवरग्रीन के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा पाए, जो पहली कहीं ना कहीं इसकी जो दोस्तों टाइप दोस्तों, इसको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं और ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट को पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट पे दोस्तों कहीं ना कहीं सेमी एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसको सेमी डेसिडुअस ट्री भी बोलते हैं दोस्तों, सेमी डेसिडुअस ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें लोकेशन होगी दोस्तों कहीं ना कहीं जो नॉर्थ ईस्टर्न भाग है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स स्टेट में दोस्तों और वेस्टर्न घाट में दोस्तों। इसका जो क्लाइमेट होगा दोस्तों, इसमें लेस रेन होगी दोस्तों, थोड़ी ही। ये कहीं ना कहीं 150 से 200 के बीच में दोस्तों कहीं ना कहीं प्रेसिपिटेशन होती है। क्लाइमेट सेमी ह्यूमिड दोस्तों, इसमें जो स्पीसीज होगी दोस्तों, जो फीचर होंगी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट की मिलती है दोस्तों। फॉरेस्ट स्पीसीज, एनिमल, जैसे क्रीपर है दोस्तों, ये मिलती है। आई होप दोस्तों सेकंड को भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं इसकी कैटेगरी है, थर्ड में दोस्तों ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को हम डेसिडुअस ट्री भी बोलते हैं दोस्तों। और इसकी कहीं ना कहीं जो लोकेशन होगी दोस्तों, ये भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, along with hills
हिमालय, माउंटेन और वेस्टर्न घाट दोस्तों। और इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे 70 से लेके दोस्तों 150 के बीच में कहीं ना कहीं सेंटीमीटर के प्रेसिपिटेशन होती है। और कहीं ना कहीं जो हमारे इंडिया में दोस्तों यही कहीं ना कहीं स्पीसीज मिलती है, क्लाइमेट ये स्पीसीज मिलती है दोस्तों सबसे ज्यादा मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया दोस्तों। कहीं ना कहीं जो ये डेसिडुअस होते हैं दोस्तों, ये अपनी जो ऑटमन होता है दोस्तों उसमें अपनी लीफ को छोड़ देते हैं दोस्तों, ये छोड़ देते हैं लीफ लेफ्ट ड्यूरिंग ऑटमन सीजन दोस्तों। ठीक है, आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। सेकंड दोस्तों सेमी एवरग्रीन, और तो थर्ड था ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दोस्तों। आइए दोस्तों फोर्थ को पढ़ते हैं। ड्राई डेसिडुअस, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसमें यूपी जो बिहार है दोस्तों, यूपी बिहार झारखंड का एरिया दोस्तों, लाइक जो प्लेन है उसमें ये मिलेंगे दोस्तों। इसमें कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट है दोस्तों कहीं ना कहीं ड्राई रहेगा, हॉट, और स्पीशीज दोस्तों जैसे बेल है, ट्री की स्पीशीज दोस्तों, और जो एनिमल है दोस्तों ये स्पीशीज मिलती हैं दोस्तों इसमें। और अगला है दोस्तों फिफ्थ दोस्तों मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट दोस्तों। इसमें मॉइस्ट का मतलब है कहीं ना कहीं बारिश हो रही है दोस्तों, ठीक है। और इसमें जो रेन है दोस्तों अब वो 100 से लेके 120 दोस्तों कहीं ना कहीं रेन फॉरेस्ट होते हैं, रेन होती है दोस्तों, प्रेसिपिटेशन होती है दोस्तों। जो नॉर्थ ईस्टर्न जो नॉर्थ कहीं ना कहीं आप देखोगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होते हैं दोस्तों, इसमें मिलेंगे स्टेट में दोस्तों। और वेस्टर्न घाट दोस्तों, उड़ीसा, इसमें दोस्तों जैसे ट्री की स्पीशीज मिलेगी, सैंडलवुड है, शीशम है दोस्तों,
ये स्पीसीज वहां पे देखने को मिलती है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये भी समझ में आया होगा। आइए दोस्तों 6 नंबर पे पढ़ते हैं। 6 पे दोस्तों ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। थॉर्नी का मतलब होता है दोस्तों कहीं जो नमकीनी मिट्टी में उगने वाले पौधे होते हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं लेस देन 50 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है दोस्तों। यहाँ पे जो राजस्थान का एरिया दोस्तों, राजस्थान थार डेजर्ट दोस्तों, और इसमें जो क्लाइमेट बनेगा दोस्तों वेरी हॉट, हाई टेम्परेचर, इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं जो सेमी एरिड रीजन होते हैं, सेमी एरिड रीजन लाइक यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, एमपी और यूपी दोस्तों, पंजाब, इस एरिया में दोस्तों कहीं ना कहीं ये मिलते हैं। इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं जो स्पेसीज जो है या फीचर्स दोस्तों, इसमें बबूल आपको देखने को मिलेंगे, बबूल, पाम दोस्तों, पाम ट्री, नीम दोस्तों, शीशम, और शिप, कैमल, ये कहीं ना कहीं स्पेसीज देखने को मिलेंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा दोस्तों। ये थे ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, और इसमें दोस्तों जो स्मॉल स्पीसीज, जो प्लांट की स्मॉल स्पीसीज दोस्तों, स्मॉल ट्री, ठीक है, वो मिलेंगे। सर्फ्स दोस्तों, जैसे सर्फ्स, ये कहीं ना कहीं प्लेन मिलेंगे दोस्तों, जो कहीं ना कहीं बिना पानी के दोस्तों कई दिनों तक रह सकते हैं दोस्तों, वो यहाँ पे वनस्पति होगी। और जैसे कैमल है दोस्तों, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी बोला जाता है, वो यहाँ पे मिलेंगे, कैमल, कैमल दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। अगली स्पेसीज है दोस्तों फॉरेस्ट की, अगली टाइप है मैंग्रोव दोस्तों। मैंग्रोव फॉरेस्ट, जिसको टाइडल भी बोलते हैं दोस्तों, टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, और इसको डेल्टाई फॉरेस्ट भी बोलते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसको अलग से गारान फॉरेस्ट भी बोलते हैं, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो लोकेशन होगी दोस्तों वेस्ट बंगाल में,
जैसे गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, उत्तरा रिवर दोस्तों वेस्ट बंगाल में कहीं ना कहीं डेल्टा बनाती हैं। वहां की वनस्पति दोस्तों जो सुंदरवन डेल्टा बनाती है दोस्तों, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरवन में दोस्तों। यहाँ की जो वनस्पति है दोस्तों दलदली होगी, ठीक है, स्वैम्पी होगी, और टेम्परेचर दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका जो क्लाइमेट होगा दोस्तों ये कहीं ना कहीं जो एरिया दोस्तों ये इन्फ्लुएंस होगा ऑफ टाइडल एक्टिविटी दोस्तों। वेस्ट की खाड़ी में दोस्तों कहीं ना कहीं पानी जो टाइड है उसके माध्यम से पानी को इकट्ठा किया जाता है दोस्तों, यहाँ से बिजली भी बनती है, ठीक है। और यहाँ की आसपास की जो जमीनी होगी दोस्तों वो नमकीन भी बोल सकते हैं और दलदली भी बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका जो क्लाइमेट होगा दोस्तों कहीं ना कहीं वो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों वनस्पति को पैदा करेगा। यहाँ पे दोस्तों जो स्पीशीज है कोकोनट ट्री दोस्तों ये देखने को मिलेगा, पाम ट्री दोस्तों, और अगार ये ट्री आपको देखने को मिलेगी। और स्पीशीज दोस्तों क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल घड़ियाल दोस्तों, राइनोसोर्स दोस्तों, ये आपको स्पीशीज देखने को मिलेंगी। मंकी है और भी सारी चीजें दोस्तों। आई होप दोस्तों, और लंबी लंबी दोस्तों कहीं ना कहीं कैनोपी देखने को मिलेगी, जो कहीं ना कहीं पेड़ों की लंबी जड़ें जो होती हैं दोस्तों, कई जगह पे मिट्टी को दोस्तों सोइल के अंदर कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी जड़ें होती हैं दोस्तों, उसी को कैनोपी बोलते हैं। एक प्रकार का झाड़ होता है दोस्तों ये, और ये हमारे को वेस्ट बंगाल में दोस्तों देखने को मिलती। आई होप दोस्तों इसका जो 7th पॉइंट था मैंग्रोव फॉरेस्ट ये भी देखने को मिला दोस्तों। और लास्ट है दोस्तों 8 माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट these are dependent of mountains and ट्रेल्स हाइट दोस्तों। ये वेरी करेगा दोस्तों, जो माउंटेन की जो हाइट है टेरेस है दोस्तों उसकी हाइट पे डिपेंड करेगा। 1000 पे कितनी होगी, 2000 पे कितना होगा, ये वेरी करेगा दोस्तों, ठीक है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा मीटर पे। इस पे जूमिंग कल्टीवेशन भी दोस्तों, जूमिंग कल्टीवेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे टी बागान देखने को मिलेंगे दोस्तों। खैर हम फीचर्स में देख सकते हैं ये। यहाँ की जो क्लाइमेट होगा दोस्तों प्लीजेंट होगा, और ये जो कहीं ना कहीं जो लोकेशन होगी हमारे हिमालय में दोस्तों, हिमालयन रीजन में दोस्तों ये कहीं ना कहीं वनस्पति होगी। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं दोस्तों उनमें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में देखने को मिलेंगे
आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। ये कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में वेजिटेशन पाई जाती है दोस्तों, हमने इसको देखा। आइए दोस्तों इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो फॉरेस्टिक लैंड है किस प्रकार से जो एरिया है दोस्तों कितना कवर करता है, किस किस को मिला के दोस्तों फॉरेस्टिक है, और फॉरेस्टिक लोकेशन टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखेंगे दोस्तों, ये देखेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं। इन इंडिया दोस्तों ट्वेंटी 1.5% कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से कवर्ड है स्टेट दोस्तों, और उसमें 2% ऐड करो दोस्तों जो सर्ब्स होते हैं, छोटे झाड़ियां होते हैं दोस्तों, और ट्री को मिला के दोस्तों, तो टोटल कवर करता है इंडिया में दोस्तों 23.5 के आसपास में फॉरेस्ट कवर्ड इन इंडिया। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं ना कहीं ये एक्चुअल कहीं ना कहीं फॉरेस्ट कवर्ड एरिया दोस्तों, जिसके माध्यम से दोस्तों इंडिया ने समय समय पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन सिस्टम भी चलाया, फॉरेस्ट पॉलिसी बनाए दोस्तों। जैसे 1952 में दोस्तों कहीं ना कहीं ये पॉलिसी बनाई थी, और इसको मॉडिफाई किया गया था दोस्तों, मॉडिफाई 1988 में। ठीक है, किस तरह से जो एनिमल होंगे दोस्तों, इनको बचाने के लिए, इनके संरक्षण के बचाने के लिए कौन कौन से नियम होंगे दोस्तों, ये 1952 में दोस्तों, और इसको मॉडिफाई किया गया था 88 में दोस्तों। इसके तहत दोस्तों 2 जो स्टेट कहीं ना कहीं जो स्टेट है दोस्तों, स्टेट का कहीं ना कहीं ये सूची है, इसमें जो अलग अलग स्टेट होंगे दोस्तों कहीं ना कहीं वो अपने टू कंजर्व एंड एक्सपेंड फॉरेस्ट दोस्तों करेगा, और रिजर्व फॉर लैंड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है दोस्तों, ये इसमें मॉडिफाई करेगा ये पॉइंट, और इस पॉलिसी के तहत दोस्तों कौन कौन से जो पॉइंट है, इसका जो एमिंग होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों इसके तहत जो एम लिया गया, कहीं ना कहीं 23% दोस्तों ज्योग्राफिकल एरिया पे, दोस्तों फॉरेस्ट्री होगी दोस्तों, यानी इतने कवर पे फॉरेस्ट होना ही जरूरी है दोस्तों, ये एमिंग रखा। और दोस्तों टू मेंटेन इकोसिस्टम स्टेबिलिटी एंड रिस्टोर
इकोलॉजी बैलेंस, इकोलॉजी बैलेंस करेगा दोस्तों। और इसमें कौन कौन से जो पॉइंट है वो देखें, कंजर्व नेचुरल वाइल्ड लाइफ दोस्तों, कहीं ना कहीं उनके लिए, जैसे 1973 को दोस्तों टाइगर, कहीं ना कहीं टाइगर के लिए प्रोजेक्ट कंजर्व किया गया था, ठीक है। 1972 को दोस्तों एलिफेंट के लिए दोस्तों प्रोजेक्ट बनाया गया था, ठीक है। ये दोस्तों कहीं ना कहीं ये किए गए थे दोस्तों। और इंक्रीज एफोरेस्टेशन, कहीं लोग दोस्तों पेड़ लगाए जाएंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को इंक्रीज बनाने के लिए दोस्तों, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए दोस्तों, ये कहे हैं टू इंक्रीज फॉरेस्ट्री सिस्टम। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और दोस्तों ये जो फॉरेस्ट्री है ये कितने प्रकार से होती हैं, जैसे दोस्तों इसके जो प्रकार होते हैं, फॉरेस्ट एक होता है सोशल फॉरेस्ट्री, दोस्तों एग्रो फॉरेस्ट्री, दोस्तों कम्युनिटी फार्म फॉरेस्ट्री दोस्तों इनको हम पूरी डिटेल के साथ में जब बड़ी क्लास करेंगे दोस्तों उनमें इसको पूरी डिटेल के साथ में करवाएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों एक बार जो कहीं ना कहीं जो एनिमल स्पेसीज है इंडिया में कहाँ कहाँ पे जो पाए जाते हैं दोस्तों, जैसे दोस्तों एनिमल स्पेसीज है एनिमल स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन दोस्तों, जैसे एलिफेंट है दोस्तों, ये एलिफेंट पाया जाता है दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे असम, कर्नाटक दोस्तों, और केरला। नॉट वेट एरिया में दोस्तों कहीं ना कहीं ये पाए जाते हैं। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा।
वन हॉर्न राइनोसोर्स दोस्तों, सोर्स ये कहीं ना कहीं स्वैम्पी लैंड में पाए जाते हैं दोस्तों। मोस्टली कहीं ना कहीं इसका जो असम और वेस्ट बंगाल है दोस्तों, असम और वेस्ट बंगाल के रीजन में कहीं ना कहीं ये पाए जाते हैं। और वाइल्ड जो एस है दोस्तों, जो गधा है, वाइल्ड एस मिलता है हमारे पास में जो कच्छ का रण है दोस्तों, रण दोस्तों गुजरात में। कैमल दोस्तों थार डेजर्ट में, राजस्थान में। इंडियन लायन गिर गुजरात में दोस्तों, गिर गुजरात। टाइगर दोस्तों एमपी, सुंदरवन, डेल्टा दोस्तों वेस्ट बंगाल में। और कहीं ना कहीं जो याक है दोस्तों, वाइल्ड ओक्स, तिब्बतन एंटीलोप, ये हमारे लद्दाख में मिलते हैं दोस्तों, लद्दाख रीजन में। और टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल दोस्तों कहीं ना कहीं रिवर में और कोस्टल रीजन में मिलते हैं। ये कहीं ना कहीं जो स्पेशीज थी दोस्तों ये मिलती है। कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दोस्तों, प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और 206 2006 में दोस्तों ये पॉलिसी बनाएंगे। 184 में किस तरह से बनाया जाएगा, ये तरह तरह के आने वाले टाइम में दोस्तों इन फॉरेस्ट्री को, नेचुरल वेजिटेशन है दोस्तों, इसको बचाने के लिए दोस्तों समय समय पे कहीं ना कहीं पॉलिसियां बनाई जाएंगी, प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों वाइल्ड सेंचुरी को किस तरह से बांटा जाएगा, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है उनको कैसे बचाया जाएगा, ठीक है, इस कैटेगरी में बांटा जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों जो हमारे यहाँ पे कितने प्रकार के वाइल्ड सेंचुरी हैं, ठीक है, यहाँ पे कितने प्रकार से हमारे पास में जो फॉरेस्ट अवेलेबल है दोस्तों, उसकी जो वनस्पतियां हैं उनके बारे में ये आने वाली जो बड़ी क्लास होगी दोस्तों हम उसमें पढ़ेंगे। आई होप दोस्तों आज की जो क्लास थी हमने देखा हमारे इंडिया के पर्टिकुलर रीजन में कौन कौन से जो फॉरेस्ट्री होते हैं, कौन कौन सी स्पेसीज मिलती हैं, कितने प्रकार की जो वेजिटेशन है वो आज की क्लास में देखा दोस्तों। और हमने जो इंडिया में दोस्तों जो फॉरेस्ट कवर एरिया है, जो कौन कौन सी पॉलिसी बनाएंगे, किस जो मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कौन कौन सी यहाँ पे स्पेसीज दोस्तों, उसके लिए संरक्षण के लिए कौन कौन सा कदम उठाया जाएगा, ये आने वाले जो बड़ी क्लास होंगे दोस्तों, ये एनसीईआरटी था दोस्तों। आज की जो क्लास थी आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी दोस्तों, हैव ए नाइस डे।